जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ही एक पद्धति नहीं है। पहले ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ करती थी, टैबलेट नहीं हुआ करते थे। हमारे यहाँ सेंटर पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत ज्यादा दवाइयाँ खा खा के परेशान हो चुके हैं, अब वो ठीक भी नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने भी मना किया, वो लोग तब लास्ट में पहुंचते हैं। और जब उनकी 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक लगातार हीलिंग होती है तो वो चंगे भले हो जाते हैं, ठीक होने लग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये रेकी, जिसे हम हिंदी में ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति कहते हैं, इस शक्ति का इस्तेमाल करके आप मरते हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं, या कर्ज में फंसे हुए व्यक्ति को अमीर बना सकते हैं, मंद बुद्धि बच्चे या व्यक्ति को उसकी बुद्धि वापस ला सकते हैं, या बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के आप किसी व्यक्ति के कैंसर को ठीक कर सकते हैं इस ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति के द्वारा। सोचा है कभी आपने? या आपको कोई बिलीव हो रहा है, क्या विश्वास हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बिना किसी ट्रीटमेंट, बिना किसी चीड़फाड़, बिना किसी बात के ये सब हो जाए? हवायो तकाता नाम की एक महिला 36 साल की महिला जो जापान में रहती थी, उनको कैंसर हुआ, ऑपरेशन होना था, तो ऑपरेशन के थ्रू गारंटी तो है नहीं कि कैंसर ठीक हो जाए, और हॉस्पिटलाइज थी। उनके मन में आ रहा था कि क्या यही एक इलाज है, यही एक उपाय है कि हम कैंसर का इलाज कराएं और ऑपरेशन करवाएं, ऑपरेशन से ठीक हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो मरना तो है ही, और गारंटी भी नहीं लेते हैं डॉक्टर फाइनली। तो इस धरती पर उनके दिमाग में ये विचार आया, हॉस्पिटलाइज थी, बेड पर थी और सोच रही थी ऐसे ही कि बस अब 1-2 दिन में 4 दिन में उनका ऑपरेशन होना था, डॉक्टर की टीम भी तैयार थी। तो उनके मन में एक विचार आया, ऐसे ही कुछ भी आया कि हर समस्या का समाधान करने के, समस्या एक होती है लेकिन समाधान करने के 1 से ज़्यादा उपाय होते हैं, तरीके होते हैं। तो ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, इस मेडिकल ट्रीटमेंट से हम जान रहे हैं कि इलाज होगा और मैं ठीक भी हो सकती हूँ, नहीं भी हो सकती हूँ, ऐसा सोच रही थी। लेकिन क्या कोई ऐसा भी ऑप्शन है, उपाय है, जिसमें कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना लेनी पड़े और उस विधि से, उस मेथड से, उस तरीके से हमारी बीमारी ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए? अब ये विचार आया तो बहुत खुश हो गए, अरे वाह, ऐसा हुआ, ऐसा विचार आया, ये तो बहुत बात है, हो सकता है। तो खोजना शुरू किया, दिमाग में लगाया, बात सोचनी शुरू करी। हाँ भाई, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अगर कोई चावल या आटा या दूध या दही या कोई और प्रोडक्ट जाके दुकान से खरीद के लाते हैं, सब्जी वगैरह, तो उसको घर बैठे नहीं मंगा सकते। घर बैठे भी हम मंगा सकते हैं, किसी और से भेज कर मंगा सकते हैं, या ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या किसी और माध्यम से, ब्लिंकिट वगैरह, जो तुरंत 8 मिनट में घर पे सर्विस देकर आती है। और आप तो उसी चीज़ को लेने जाएंगे तो आपको 20 मिनट लगेंगे कम से कम, उससे ज़्यादा भी लगेंगे। लेकिन आपने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन तो 8 मिनट में आपके घर पे वो सामान आ जाएगा। तो ये सब सोचा उन्होंने कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कुछ हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। फिर उन्होंने डॉक्टर से ही बात करी, क्या कोई और भी उपाय है, कोई और भी तरीका है, कोई और भी मेथड है, कोई और भी टेक्निक है जिसमें ऑपरेशन ना करना पड़े और हमारी बीमारी ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए और 100% ठीक हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं? किसी ने बोला, उस समय ये रेकी थेरेपी, प्रोफेसर मकाओ उसुई की ही थेरेपी चल रही थी। उनका एक सेंटर था, जी प्रोफेसर मकाओ उसुई ने, जिन्होंने ये विद्या इजाद की थी, राइट? तो वहाँ पे वो जाती हैं और धीरे धीरे उनकी हीलिंग होती है और ठीक होने लग जाते हैं, और पूरी तरह ठीक हो गए, कैंसर खत्म बिना किसी मेडिसिन के। सोचिए, अब बहुत ज़्यादा ये इमोशनल हो गई, खुश हो गई, अच्छा लगा, बहुत चमत्कारिक, बहुत मिराकल, अरे वाह, मेरा तो कैंसर ठीक हो गया इस थेरेपी से, हीलिंग से। ग्रुप हीलिंग हो रही थी, रोज दिन भर में 2-3 बार 4 बार, पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब इनके पास करोड़ों रुपए संपत्ति थी। अब इन्होंने सोचा कि ये जो थेरेपी है ये तो पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए, लोगों को जानी चाहिए। अब मैं इसी थेरेपी का प्रचार प्रसार करने वाली हूँ। खुद इन्होंने सीखा और हीलर बनी, और हीलर बन के दूसरों को सिखाने लगी, और वो खुद इंडिया भी आई थी, और भी देशों में गई थी, इंडिया भी आई थी।
और जो उनकी संपत्ति थी, सारा संपत्ति इसी काम में, इसी के प्रचार प्रसार में उन्होंने लगाया। बाकी उन्होंने और इसी से धन और ज़्यादा कमाए, लोगों की दुआएं कमाई, लेकिन उन्होंने समर्पित कर दिया इस रेकी विद्या के लिए, ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति। आज हम घर बैठे भी इसको सीख पा रहे हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस में शक्तिपात करवा पा रहे हैं, और ऑफलाइन में तो हो ही पा रहा है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। क्या हमें विश्वास नहीं हो रहा है इस चीज़ को अभी भी, कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से हम अपनी कोई बीमारी ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, राइट, वो ही एक पद्धति नहीं है। पहले ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ करती थी, टैबलेट नहीं हुआ करते थे, आयुर्वेद हुआ करता था, और आपका कोई न कोई दैवी शक्ति या डिवाइन एनर्जी से लोग ठीक हो जाते थे। पहली बात तो बीमार नहीं पड़ते थे, और बीमार भी हो गए तो कोई न कोई आयुर्वेदिक दवाई ही यूज की जाती थी। ये जो अंग्रेजी दवाई है, मेडिकल साइंस में टैबलेट से कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, ना ही ये पहले थी। ये बहुत बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट, अंग्रेजी दवाइयाँ आई हैं, और इन्होंने इंसान को इतना ज़्यादा बर्बाद कर दिया, बीमार कर दिया, रोगी कर दिया और ज़्यादा, कि इंसान फिर भी वहीं पे जा रहा है भागकर, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये थेरेपी ऐसी है कि बिना किसी इलाज के सिर्फ हीलिंग करके बीमारियों को ठीक की जा सकती है। क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है अभी भी? तो आप अपने बच्चों को क्या देंगे? वही जो आप कर रहे हैं, राइट। हमारे यहाँ सेंटर पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा खा के परेशान हो चुके हैं, अब वो ठीक भी नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने भी मना किया। वो लोग तब लास्ट में पहुंचते हैं, और जब उनकी 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक लगातार हीलिंग होती है तो वो चंगे भले हो जाते हैं, ठीक होने लग जाते हैं कुछ ही दिनों में, दवाइयाँ कम होने लग जाती हैं कुछ ही दिनों में। आपको हम कैसे एग्जाम्पल दिखलाएं अपनी खुद की, घर की और हमारे हीलिंग सेंटर की? कैसे? आपको हम बताकर ही बताएंगे। आपको एक्चुअल में देखना है तो हमारे यहाँ सेंटर पे आइए, मिलना है तो हमारे यहाँ सेंटर पे आइए, देखना है ऐसे पेशेंट्स को ठीक होते हुए तो वो आके देखिए। और हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको एक दिन इस थेरेपी में आना ही पड़ेगा सीखने के लिए, और खुद अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, दूसरों की हीलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट से आप जितना ठीक होते हैं उतने ही दूसरी तरफ बीमार होते हैं। आपके शरीर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे ही आप मेडिसिन खाते हैं, कोई न कोई सेल आपका खराब होगा, सेल्स, कोशिकाएं अंदर की, ऑर्गन्स खराब होती हैं, तो उनसे आपको बचना है और खुद इस एनर्जी के साथ जुड़ना है, और अपने आने वाले बच्चों को, पीढ़ियों को ये एनर्जी ट्रांसफर करनी है। तब जाके आप नेचुरोपैथी में नेचुरल की तरफ, नेचुरलिटी की तरफ पहुंचेंगे, बैक टू नेचर की तरफ जाएंगे, राइट। तो आप सिर्फ सोचिए नहीं, करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए तब कमाल। थैंक यू।